खजाना इसहाक डार IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना। वज़ीर खजाना IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुज़ाकरात करेंगे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के हुकाम से भी मुलाकात मुतवक्के। IMF के नुमाइंदों से कर्ज प्रोग्राम से मुतल्लिक बातचीत होगी, जबकि वर्ल्ड बैंक हुकाम के साथ फंड्स और दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। रावलपिंडी की मकामी अदालत में राना सनाउल्लाह के वारंट मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं जो कहीं भी जानबूझकर रूपोश नहीं। राना सनाउल्लाह के जारी वारंट में फैसलाबाद का एड्रेस है। वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाएं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि वारंट वापस लेकर तफ्तीशी अफसर को ज़मानती मुचलके वसूल करने का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के मकबूजा कश्मीर पर मुतनाज़िर रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमाने दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने बेबुनियाद दावा किया कि उन्होंने मसला कश्मीर को किसी तरह हल कर लिया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का बयान न सिर्फ झूठ जाहिर करता है बल्कि भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ से गाफिल भी है। कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी के दामाद और हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ अहमद भारतीय हिरासत में इंतकाल कर गए। अल्ताफ़ अहमद शाह 2017 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद थे। अल्ताफ़ अहमद कैंसर के मर्ज में मुब्तला था। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इंतकाल कर गए। अल्ताफ़ अहमद शाह को कैद के दौरान कैंसर की तशख़ीस हुई थी। इसके बावजूद भारतीय हुकूमत ने उन्हें रिहा नहीं किया। मोदी हुकूमत जानती थी कि अल्ताफ़ शाह कैंसर के मरीज हैं, इसके बावजूद उनके इलाज से इनकार किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी के दामाद अल्ताफ़ शाह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। अपने ट्वीट में लिखा कि मोदी के भारत में दौरान हिरासत कत्लेआम है। वज़ीर-ए-आज़म ने अल्ताफ़ शाह के अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी किया। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की हुकूमती दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और DG मिलिट्री ऑपरेशंस को आज तलब कर लिया। इजलास में अहम फैसला करने का ऐलान होगा। हुकूमत ने कौमी और पंजाब असम्बली की 12 और कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा कर रखी है। अगर मैंने अवाम को रिलीफ दिया तो इसमें किसी को क्या परेशानी है। मिफ्ता को पब्लिक में बात नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर खजाना इसहाक डार के तनकीदी वार, कहा मैं यहाँ कोई नौकरी करने नहीं आया। मिफ्ता को छोटा भाई समझता हूँ, वो कई जगह मेरे मातहत रह चुके हैं। उनसे कोई ज़ाती मसला नहीं, उनसे कोई गिला नहीं। मैंने उनकी बात का बुरा नहीं मनाया। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई वतन वापस पहुंच गई। मलाला अपने वालिदैन के हमरा कराची एयरपोर्ट पहुंची। पुलिस की जानिब से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मलाला यूसुफ़ज़ई पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। बाउलिंग चली न बैटिंग। 3 मुल्क की T20 सीरीज के चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 131 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। अदालत के मामलात को अदालत में ही रहना चाहिए। PTI रहनुमा शहबाज गिल की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं राना सनाउल्लाह ने मॉल बनाया, करप्शन की और धोखा दिया। थाना कौसार वारंट गिरफ्तारी पर तामील नहीं करवा रहे। 2 मुख्तलिफ पाकिस्तान दिखाई दे रहे हैं। हमारे लॉन्ग मार्च का मकसद इस्लामाबाद पर हमला नहीं था, ना इदारे निशाना थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान जहाद का टच देकर लोगों को इस्लामाबाद पर हमले के लिए मजबूर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद में यकीन रखती है।
पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। अमरीकी करेंसी की कदर में 97 पैसे कमी, डॉलर 217 रुपए पर आ गया। गुज़िश्ता रोज भी डॉलर 1 रुपए 22 पैसे पर कम होकर 222 रुपए पर बंद हुआ था। कोरोना के बाद जारी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 34 अफराद कोरोना में मुब्तला। मस्बत केसेस की शरह 0.47% रिकॉर्ड। कोरोना के 24 मरीजों की हालत तशवीशनाक। और सऊदी अरब की हुकूमत ने खवातीन को बगैर महरम उम्रा अदा करने की इजाज़त दे दी। सऊदी वज़ीर हज उम्रा के मुताबिक उम्रा अदायगी के लिए महरम के साथ की शर्त खत्म कर दी गई है। अब महरम को उम्रा करने वाली खातून के साथ जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखती हो। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं वज़ीर खजाना इसहाक डार IMF और वर्ल्ड बैंक से मुज़ाकरात के लिए अमरीका रवाना हो गए। वज़ीर खजाना इसहाक डार अमरीका रवाना हो गए, जहां वो IMF और वर्ल्ड बैंक हुकाम से मुज़ाकरात करेंगे। इसहाक डार IMF के सालाना इजलास में पाकिस्तान की जानिब से शिरकत करेंगे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के हुकाम से भी मुलाकात मुतवक्के है। IMF के नुमाइंदों से कर्ज प्रोग्राम से मुतल्लिक बातचीत होगी, जबकि वर्ल्ड बैंक हुकाम के साथ फंड्स और दीगर मामलात ज़ेर गौर आएंगे। रावलपिंडी की मकामी अदालत में राना सनाउल्लाह के वारंट मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला हैं जो कहीं भी जानबूझकर रूपोश नहीं। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट में कहा कि राना सनाउल्लाह रूपोश हैं जो दुरुस्त नहीं। वकला का कहना है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के जारी वारंट में फैसलाबाद का एड्रेस है। राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए जाएं। वारंट गिरफ्तारी एंटी करप्शन टीम ने गलत बयानी से हासिल किए। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि वारंट गिरफ्तारी ऑर्डर वापस लेकर तफ्तीशी अफसर को जमानती मुचलके वसूल करने का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के मकबूजा कश्मीर पर मुतनाज़ा रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म ने बेबुनियाद दावा किया कि उन्होंने मसला कश्मीर को किसी तरह हल कर लिया है। भारतीय वज़ीर आज़म का बयान न सिर्फ झूठ जाहिर करता है बल्कि भारतीय क़यादत मकबूजा कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ से गाफिल भी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक बैन अल-क़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कश्मीर तनाज़ा 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर है। अक़वाम मुत्तहिदा की गैर जानिबदाराना और आज़ादाना इस्तिस्वाब राय की वाज़ेह करारदादों के बावजूद भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। भारत 9 लाख काबिज फौज के हमरा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की भयानक कार्रवाइयों में मुलविस है। मसला कश्मीर का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की मुतल्लिका करारदादों के तहत कश्मीरियों को हक़ राय दही देने में मुज़म्मिर है। कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी के दामाद और हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ अहमद भारतीय हिरासत में इंतकाल कर गए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा अल्ताफ़ अहमद शाह इंतकाल कर गए हैं। महरूम सैयद अली गिलानी के दामाद अल्ताफ़ अहमद शाह 2017 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद थे। अल्ताफ़ अहमद कैंसर के मर्ज में मुब्तला था। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इंतकाल कर गए। अल्ताफ़ अहमद शाह को कैद के दौरान कैंसर की तशखीस हुई थी। इसके बावजूद भारतीय हुकूमत ने उन्हें रिहा नहीं किया। श्रीनगर के इलाके सूरा के रिहायशी हुर्रियत रहनुमा को भारत की कौमी तहकीकाती एजेंसी के ज़ेरे तफ्तीश दहशतगर्दी के लिए फंडिंग के एक मुबैना केस में गिरफ्तार किया गया था।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुमताज़ कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म ने इसी हवाले से लिखा कि मोदी हुकूमत जानती थी कि अल्ताफ शाह कैंसर के मरीज हैं, इसके बावजूद उनके इलाज से इनकार किया गया। शहबाज शरीफ ने लिखा कि मोदी के भारत में दौरान हिरासत कत्लेआम है। वज़ीर-ए-आज़म ने अल्ताफ शाह के अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अल्ताफ शाह की बेटी ने वालिद के इंतकाल से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर बयान जारी किया था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान उनकी बेटी ने वालिद की खराब सेहत के हवाले से हुकाम से मुतअद्दिद दरख्वास्तें और फौरी इलाज की अपील की थी। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की अल्ताफ अहमद शाह के इंतकाल की खबर सुनने के बाद भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। मिशाल मलिक ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अल्ताफ अहमद शाह के इंतकाल की वजह भारतीय हुकूमत के जालिमाना रवैये को ठहराया है। उन्होंने लिखा कि हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह का इंतकाल हो गया, जो कि तिहाड़ जेल में 5 साल से कैद थे। उन्होंने मजीद लिखा कि वो कैंसर के ऐसे मरीज थे जिनके इलाज से इनकार किया गया और उस वक्त अस्पताल में मुंतकिल किया गया जब कैंसर से उनके जिस्म के अहम अज़ा खराब होना शुरू हो गए। उन्होंने अपने एक और ट्वीट में अल्ताफ अहमद शाह के लिए दुआए मगफिरत करते हुए लिखा कि भारत में कश्मीरी कैदियों का कोई भी साथ नहीं देता। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की हुकूमती दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस को आज तलब कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को भी तलब किया है। इजलास में अहम फैसला करने का ऐलान होगा। गुज़िश्ता रोज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ, जिसमें ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से मुतल्लिक वज़ारत दाखिला के खत का जायजा लिया गया। हुकूमत ने कौमी और पंजाब असम्बली की 12 और कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की इस्तदा कर रखी है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ऑडियो लीक्स में कोई अंदरूनी एजेंसी या कोई मुखालिफ एजेंसी मुलविस नहीं, इसमें लोग इनफरादी तौर पर मुलविस हैं। ये बात वज़ीर-ए-आज़म तय करेंगे कि ऑडियो लीक्स की तफ्तीश कहाँ पेश की जाए। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ इस मुहिम जोई के जिम्मेदारों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के खिलाफ अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि किसी सोसाइटी में प्लॉट खरीदना कोई जुर्म नहीं, जिस आदमी ने प्लॉट की रजिस्ट्री कराई होती है वही फीस अदा करता है, खरीदार अदा नहीं करता। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे वारंट गिरफ्तारी पर पता फैसलाबाद का दर्ज है, मैं फैसलाबाद में 2 दिन रह कर आया, अगर मुझे गिरफ्तार करना था तो वहां आ जाते। मेरा वारंट लेने के लिए रिकॉर्ड टेम्पर करके अदालत को गुमराह किया गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का कहना है कि हुकूमत मकरूज है और IMF की शराइत मानने पर मजबूर है। असद उमर ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा, दालें और बाकी सब कुछ महंगा है क्योंकि हुकूमत मकरूज और IMF की शराइत मानने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि लेकिन काबीना ने निहते अवाम पर तशद्दुद करने के लिए लॉन्ग मार्च को कुचलने का 41 करोड़ का बजट मंजूर कर लिया। ना कोई शर्म है, ना कोई हया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में इदारों में बगावत पर उकसाने के मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने पुलिस को आज अदालती वक्त खत्म होने से कबल शहबाज गिल की अशिया वापस करने का हुक्म दे दिया। शहबाज गिल एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा की अदालत में पेश हुए। शहबाज गिल के वकील करने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा कर दी। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने पुलिस को आज अदालती वक्त खत्म होने से कबल शहबाज गिल की अशिया वापस करने का हुक्म देते हुए कहा कि अगर शहबाज गिल की अशिया
واپس نہ کی گئیں تو پھر عدالت آ جائیں۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر سپرداری کی درخواست جزوی منظوری پر شہباز گل کی اشیاء واپس کرنے کا حکم دیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے اسلام آباد کچہری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے معاملات کو عدالت میں ہی رہنا چاہیے۔ گزشتہ 10 دنوں میں میری تقریباً 4 پیشیاں ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 72 گھنٹوں سے پاکستان میں تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے مال بنایا، کرپشن کی اور دھوکہ دیا۔ آپ کے سامنے ہے کہ تھانہ کو سار وارن گرفتاری پر تعمیل نہیں کروا رہے۔ 2 مختلف پاکستان دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے ہتھکڑیاں لگا کر اسلام آباد کچہری لایا جاتا تھا۔ اس توہین کا کسی نہ کسی نے تو حساب دینا ہے۔ اگر کوئی حساب نہیں دے گا تو یاد رکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ خود حساب لے لے گا۔ اجلاس میں ٹرینوں کی ایکوپنسی، آمد و رفت میں پابندی، وقت اور صفائی پر اطمینان سے اجلاس میں تھرڈ کول ٹرانسپورٹیشن پروجیکٹ کی جزئیات اور تفصیلات بھی مرتب کی گئیں، جبکہ ہیروک برج پر کام کی رفتار کا جائزہ بھی لیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان حکومت سازش سے نہیں ہٹائی گئی تو تحقیقات سے فرار کیوں؟ فواد چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سائفر پر صدر نے کیا کہا اور نون لیگ کے ترجمان صحافیوں نے کس طرح صدر کے بیان کو پیش کیا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ سفید جھوٹ بولنے میں بھی ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے لکھا کہ سیدھی بات ہے، اگر عمران خان حکومت سازش سے نہیں ہٹائی گئی تو تحقیقات سے فرار کیوں؟ سابق وفاقی وزیر نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ معیشت کی ابتر صورتحال کے حوالے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ انتہائی مایوس کن ہے۔ گروتھ ریٹ کی شرح 2% کا مطلب انتہائی بے روزگاری ہے۔ مہنگائی میں مزید اضافہ اور بے روزگاری ایک خطرناک مجموعہ ہے جو غربت میں تیزی سے اضافہ کرے گا۔ سیاسی عدم استحکام نے ملک کی معیشت کو گھٹنوں کے بل کر دیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ایک تعیناتی نے ملک کا سیاسی نظام جام کر رکھا ہے۔ نواز شریف اور آصف زرداری کی خواہش ردی کی ٹوکری میں جائے گی۔ شیخ رشید نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پوری امید ہے فیصلہ میرٹ پر ہوگا، ملک آنے اور جانے کے لیے بھی ڈیل کی جاتی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ وزیر اعظم کے دفتر کی سیکریسی محفوظ نہیں تو ڈی چونک کیسے محفوظ ہوگا؟ نواز شریف ڈیل کے منتظر ہیں، شہباز شریف ڈیل ہی ڈیل ہے۔ ریلوے انتظامیہ نے کراچی کے لیے مزید 3 ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کر لیا۔ 20 اکتوبر سے ملت، علامہ اقبال اور سکھر ایکسپریس چلائی جائے گی۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت ریلوے ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 20 اکتوبر سے ملت ایکسپریس، علامہ اقبال ایکسپریس اور سکھر ایکسپریس بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر ریلوے نے ٹرینوں کی صفائی پر اظہار اطمینان کیا۔ تھرڈ کول ٹرانسپورٹیشن پروجیکٹ کی جزئیات اور تفصیلات مرتب کر لی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر ریلوے کو ML1، 2 اور 3 کی بحالی پر مکمل بریفنگ دی گئی۔ ہیروک برج پر جاری کام پر بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ ہیروک برج کی بحالی کا عمل جلد مکمل کیا جائے۔ ٹرینوں کی آکیوپینسی اور پنکچویلٹی کی کسی صورت کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ سیلاب سے متاثرہ ٹریک کی بحالی کا عمل ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے۔ پیپلز پارٹی رہنما شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ہمارے لانگ مارچ کا مقصد اسلام آباد پر حملہ نہیں تھا، نہ ادارے نشانہ تھے۔ عمران خان جہاد کا ٹچ دے کر لوگوں کو اسلام آباد پر حملے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے عمران خان کے راولپنڈی ورکرز کنونشن سے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی پرامن جمہوری جدوجہد میں یقین رکھتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں سیاسی لانگ مارچ اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ڈی چونک ہماری منزل نہیں تھی،
हमारे लॉन्ग मार्च का मकसद इस्लामाबाद पर हमला नहीं था, ना इदारे हमारा निशाना थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान जैसा बुज़दिल और मुनाफिक शख्स और कोई हो नहीं सकता। पूरे पाकिस्तान में कारकुनों को कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए हल्फ ले रहे हैं। उनका कहना है कि जो हाथ का टच देकर लोगों के जज्बात से खेलकर उन्हें इस्लामाबाद पर हमला करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऑडियो लीक्स के बाद बहरूपिया शख्स के चेहरे से नकाब उतर गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, अपनी करप्शन का जवाब दें। बुज़दिल शख्स लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहे? रोज टीवी पर आकर ब्लैक मेलिंग की नाकाम कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि आपकी ब्लैक मेलिंग में अब कोई नहीं आएगा। तमाम इदारे आईन और कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। सिंध पुलिस के सैकड़ों दस्ते इमरान नियाजी का इस्तकबाल करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान की मुश्तरका बहरी मशकों के लिए अमेरिकी कोस्ट गार्ड के 2 बहरी जहाज कराची पहुंच गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी बहरी अफवाज के अहदेदारों ने कराची में वज़ारे कायद पर हाजिरी भी दी। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के कप्तान एरिक का कहना था कि पाकिस्तान आना खुशी का बाइस है। हम एक इंतहाई मुतहर्रिक खित्ते में बाहमी ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए कोशां हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक बशीर अजमल वजीर का कहना है कि मुझे रास्ते से हटाने के लिए ऑडियो लीक स्कैंडल का मंसूबा बनाया गया। साजिश बाहर के या छोटे लोगों ने नहीं की। ग्रेड 20 का अफसर भी सहूलतकार था। ऑडियो लीक के शिकार खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मशीर इत्तलात ने 2 साल बाद खामोशी तोड़ दी। ऑडियो लीक स्कैंडल के बाद अजमल वजीर ने हम न्यूज़ को पहला इंटरव्यू दिया। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ एडिटेड वीडियो की साजिश की गई। मुझे रास्ते से हटाने के लिए ऑडियो स्कैंडल का मंसूबा बनाया गया। अजमल वजीर ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि साजिश बाहर के या छोटे लोगों ने नहीं की। ग्रेड 20 का अफसर भी सहूलतकार था। इंक्वायरी 11 महीने लटकाई गई, फिर ऐलान हुआ कि अजमल वजीर बेगुनाह है। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने जाली ऑडियो बनाई। मैं असली वीडियो, ऑडियो और दस्तावेज जल्द रिलीज करूंगा। मवाद का ताल्लुक मेरी जात से है जो जुल्म ज्यादती मेरे साथ की गई। अजमल वजीर की एक ऑडियो टेप सामने आई थी जिसमें वो इश्तहारी एजेंसी से कमीशन के मामले पर बात कर रहे थे, जिसके बाद वज़ीर आला केपी ने मामले का नोटिस लेते हुए अजमल वजीर को ओहदे से हटाते हुए मामले की तहकीकात का हुक्म दिया था। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। मंगल के रोज कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में कमी देखने में आई है और कारोबार के आगाज पर अमरीकी करेंसी की कदर में 97 पैसे कमी हुई, जिसके बाद डॉलर 217 रुपए पर आ गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर की कदर में कमी हुई थी और डॉलर 1 रुपए 22 पैसे कम होकर 222 रुपए पर बंद हुआ था। तजज़ियाकारों के मुताबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की जानिब से डॉलर की कीमत 200 रुपए से नीचे लाने का बयान और बैंकों के खिलाफ इंक्वायरी के बाद से डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है। शरकपुर शरीफ में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान कल तहसील ग्राउंड में बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान इस वक्त वहां मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी फजल, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील ग्राउंड शरकपुर में, जहाँ कल होने वाले जलसे की तैयारियाँ अरूज पर हैं। आलम इस्लाम के अजीम लीडर और साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरे साथ PP 139 के उम्मीदवार साहबजादा मियाँ अबू बकर मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि इंतज़ामात के हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, कल जो खान साहब का जलसा यहाँ पे होने जा रहा है कैंपेन के सिलसिले में, यहाँ पे जो इलेक्शन का मार्का सजा हुआ है उसी सिलसिले में जो जलसा होने जा रहा है उसकी ये भरपूर तैयारी हो रही है। इंशाअल्लाह ये पंडाल तैयार हो रहा है और कल ये जलसा है। आज खान साहब ननकाना आ रहे हैं और कल यहाँ पे 5 बजे ख़िताब करेंगे। इंशाअल्लाह ये आज शाम तक ये सारी तैयारी जो है कंप्लीट हो जाएगी। सारे इंतज़ामात बड़ी अच्छे तरीके से सारे मुकम्मल किए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह पूरे हलके से जितने भी खान साहब से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले PTI के जितने भी टाइगर्स हैं, लवर्स हैं, वो कल यहाँ पे भरपूर अपनी शिरकत करेंगे। बहुत बड़ा जलसा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी, जैसा कि मियाँ साहब ने बताया कि आलम इस्लाम के लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कल तशरीफ़ ला रहे हैं और जलसे की तैयारी।
फजल खान, आपका बहुत शुक्रिया। ओकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। डीपीओ ओकाड़ा भी मौका पर पहुंच गए। आपको बता रही हैं, ओकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें 4 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। डीपीओ ओकाड़ा भी मौका पर पहुंच गए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, ओकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, 4 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए हैं। 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। डीपीओ ओकाड़ा भी मौका पर पहुंच गए। आम खबर से आपको आगाह करें, ओकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें 4 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। डीपीओ ओकाड़ा भी मौका पर पहुंच गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदील रशीद से। जी अदील, क्या मामला है ये सब? आपको बता रहे हैं, ओकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें 4 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। डीपीओ ओकाड़ा भी मौका पर पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अदील रशीद से। ओकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक, 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। डीपीओ ओकाड़ा भी मौका पर पहुंच गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अदील रशीद से। जी अदील, आगाह कीजिएगा। अदील से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रही हैं, ओकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। डीपीओ ओकाड़ा भी मौका पर पहुंच गए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, ओकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें 4 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए हैं। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन साकिब अनान की जेर सदारत डिवीजन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। प्रिंसिपल डीपीएस की जानिब से इदारे की कारकर्दगी और माली मामलत के बारे में शुरका को ब्रीफिंग दी गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन साकिब अनान और मेंबरान ने बेहतरीन कारकर्दगी और मेहनत पर स्कूल इंतजामिया को सराहा। इस मौका पर डीपीएस के मुख्तलिफ तलीमी बोर्ड के साथ इल्हाक समेत ऑनलाइन स्कूल स्मार्ट क्लासेस के इजरा और सोलर सिस्टम लगाने, डीपीएस फाउंडेशन के कयाम और मौजूदा माली साल के बजट की मंजूरी दी गई। तर्जुमान इंतजामिया के मुताबिक फाउंडेशन के कयाम से गरीब तलबा के तलीमी अखराजात का बंदोबस्त समेत स्कॉलरशिप मुहैया की जाएंगी। इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान समेत डिप्टी कमिश्नर कंसोलिडेशन अब्दुल माजिद भी इजलास में शरीक हुए। सवात में स्कूल वैन पर फायरिंग के वाक़े के खिलाफ हरिपुर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरिपुर स्वाद में स्कूल वैन पर फायरिंग का वाक़या पर जहां पर सूबा भर में अवाम गौम गुस्से का इजहार कर रहे हैं, वहीं पर हरिपुर में भी प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क के ज़ेर इत्माम हरिपुर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर और प्ले कार्ड उठाए जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर सदर पैन सलीम खान ने खुसूसी शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, ये स्वात में जो वाक़या हुआ है दहशतगर्दी का, जो बच्चों पे और वैन पे फायरिंग की गई है, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि इन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाए, उनको सजा दी जाए और बच्चों को और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। खुदारा सिक्योरिटी पर तवज्जो दें, खुदारा आवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं। अगर अदम तहफ़्फ़ुज़ का ये एहसास बढ़ गया तो बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाले लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा किया जाए। हमारी जो पुलिस है, ये फोर्सेज हैं, वो प्रोटोकॉल में लगी हुई हैं। इस प्रोटोकॉल कल्चर को ख़त्म करते हुए हमारे लाखों जवान उस प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। उस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको लगाया जाए ताकि अवामी जो जानी नुकसान हो रहा है, जो माली हो रहा है, उसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके और बच्चों को, स्कूलों को और मदारस को, इन तमाम अदारों को जिनमें बच्चे ज़ेर तालीम हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना गवर्नमेंट की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि स्वाद। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बहावलपुर डॉक्टर खालिद महमूद अराई ने कहा कि हमारा टीबी प्रोग्राम जिला भर में चल रहा है, जिसमें टीबी के मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं, जबकि टेस्ट के लिए भी हर सेंटर पर जदीद मशीन मौजूद है। देखते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बहावलपुर डॉक्टर खालिद महमूद अराई ने कहा कि हमारा टीबी प्रोग्राम बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, जिसमें टीबी के मरीजों को टीबी की अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। बल्कि टेस्ट के लिए भी हर सेंटर पर जदीद मशीन मौजूद है, जिस पर टीबी की तशखीस की जाती है। इसके साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी टीबी की अद्वियात पहुँचा दी गई हैं, जो हर मरीज को फ्री फराहम की जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर बहावलपुर डॉक्टर खालिद महमूद अराई ने कोहिनूर न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। डॉक्टर खालिद महमूद अराई, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज बहावलपुर। वो हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में टीबी का एक बेहतरीन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे तकरीबन 1485 लड़कियां हैं हमारे पास LAW, जो जब विज़िट पे जाती हैं तो घर घर स्क्रीनिंग करती हैं कि किसी को 15 दिन से ज़्यादा बुखार और बलगम आ रहा हो, खांसी हो, तो वो हमारे BHU पे चला जाए। और इसके अलावा अगर किसी को बलगम में खून आ रहा है, बेशक एक दफ़ा आया है, वो भी BHU पे चला जाए। वहाँ पे हमारे MO होते हैं, वो उसको रेफ़र करते हैं RSC पे। तो RSC पे हमारी लैब होती है, तो लैब पे जो है ना वो सस्पेक्टेड पेशेंट जो है ना उसका बलगम लिया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है, और उसका जो बलगम है वो जीन एक्सपर्ट के लिए तहसील हेडक्वार्टर पे भेजा जाता है। तो तहसील हेडक्वार्टर पे मेडिसन भी अवेलेबल हैं, और उसका बलगम एक हमारे पास बहुत अच्छी मशीन होती है जो पहले यहाँ अवेलेबल नहीं थी, सिर्फ मुल्तान जाना पड़ता था। जीन एक्सपर्ट मशीन उसको कहते हैं। अहमदपुर में एक है, एक यजमान में है, एक खैरपुर टामी वाली में है, एक हासिलपुर में है, और एक इधर QMC में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में है बहावलपुर में। तो इस टाइम हमारी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्क्रीनिंग हुई है, तो उसमें जो डायग्नोज हुए हैं वो 755 पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उनमें से बलगम से जो किए हैं। चिश्तिया में सब्ज मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा, प्राइस कंट्रोल कमेटियां खामोश तमाशाई बन गईं। दुकानदारों ने भी अपनी मन मर्जी के रेट मुकर्रर कर लिए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन। जी ताहिरुल हसन, आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का पहले जीना दो भर कर रखा है, ऊपर से सब्जियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। अगर बात करें तो सब्ज़ मसाला जात टमाटर जो है वो इस वक्त 260 रुपये, और सब्ज़ मिर्च जो है वो तकरीबन 600 रुपये, इसी तरह प्याज जो है वो 160 रुपये, और आलू जो है वो 100 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो प्राइस को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। और इसके अलावा चिश्तिया शहर और इसके मज़ाबाती इलाकों में जितने भी दुकानदार हैं, छोटे बड़े, उन सब ने अपनी मन मर्जी के साथ कीमतें जो हैं अवेज़ा कर रखी है। कोई भी जो है इनको पूछने वाला नहीं। जब यहाँ पर आए बाज़ार में कुछ हमारी शहरियों से इस हवाले से बात हुई, तो उनका कहना था कि महंगाई ने पहले हमारी चीखें निकाल दी, ऊपर से ये सब्जियों की कीमतें जो है वो हमारी कुव्वत ख़रीद से बिल्कुल दूर हो चुकी है। और यहाँ की जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है, वो प्राइस को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। शहरियों ने आला हुकाम से यह मुतालबा किया कि खुदारा ये जो दिन ब दिन सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा होता जा रहा है, इसकी कीमतों में कमी करके हमें जो है वो रिलीफ फराहम किया जाए। क्योंकि चिकन जो है वो तो हमारी कुव्वत ख़रीद से पहले ही बाहर था। वो हम तो गरीब आदमी तो उसको हाथ भी नहीं लगा सकता, क्योंकि चिकन जो है इस वक्त 400 रुपये तक किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। और दीगर एशिया जो है उसकी कीमतों में भी काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। और शहरियों का कहना है कि दिहाड़ीदार तबका जो है वो सब्जियों और गोश्त को तो बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा सकता, जिस तरह के अभी तक इसकी सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। तो शहरियों ने आला हुकाम से यह मुतालबा किया कि खुदारा चिश्तियाँ, एक तो चिश्तियाँ में ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो बनाई गई हैं उनको फ़ाल किया जाए, और कीमतों को कंट्रोल करके जो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा कीमतें उसके ऊपर इनको फ़रोख्त करवाएँ। और हुकूमत को चाहिए कि सब ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया। शोरकोट कैंट में मेला बाबा जान मोहम्मद के उर्स मुबारक की तकरीबात जारी हैं। नेज़ाबाजी के मुकाबला भी होगा। पंजाब भर से 200 घुड़सवार हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर वहाँ मौजूद हैं। जी गुलाम शबीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ शोरकोट कैंट में। नाज़रीन बताता चलो कि शोरकोट कैंट में मेला बाबा जान मोहम्मद का उर्स जो है वो भरपूर तरीके से जारी है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की टीमें जो है वो हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पर तकरीबन
तकरीबन 200 घोड़ सवार जो है वो 40 टीमों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। नेजाबाजी के मैच इस वक्त बिल्कुल शुरू है, रुक पर है। कबड्डी के यहाँ पे मैच में मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है कि मेरे बैक साइड पर यहाँ पर सारे जो घोड़ सवार हैं वो मौजूद हैं और वो भरपूर तरीके के साथ नेजाबाजी में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ पर पूरे पंजाब में से 200 घोड़ सवार जो हैं, ये 40 टीमें हैं जो घोड़सवारी में हिस्सा ले रही हैं। और यहाँ पर आवाम और शायकीन भरपूर अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और मेरा कैमरा मैन दूसरी साइड पे दिखा रहा है आपको, यहाँ पर आवाम बहुत ज़्यादा मौजूद है, बैठी हुई है और वो भरपूर तरीके के साथ इसको एंजॉय कर रही है। और इसी तरह जो घोड़ सवार हैं और जो नेज़ाबाजी कर रहे हैं वो अपने निशाने पर नेज़ा लगाकर ये साबित कर रहे हैं कि वाकई आज का मैच जो है, आज जो मेला है, इसमें जो घोड़ सवार है वो भरपूर अंदाज में अपने अपने टीमों के साथ अपनी टीमों को जितवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और नेज़ाबाजी कर रहे हैं। और मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर मुंतज़मीन की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छे इंतजाम भी किए गए, लोगों के लिए बैठने के इंतजाम किए गए, टेंट लगाई गई है, टीमों के लिए बैठने के इंतजाम किए गए। और यहाँ पर शोरकोट कैंट थाना की तरफ से स्पेशली तौर पर यहाँ को जो है सिक्योरिटी के भी इंतजाम भरपूर किए गए हैं और लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरटेन करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं ताकि इस मेले को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय किया जा सके। यहाँ पर घोड़ सवार अपने अपने टीम के साथ। गुलाम शबीर, आपका बहुत शुक्रिया। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक मुहिम पर अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इंसदाद स्मोक के हवाले से कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ और सख्त क्रैकडाउन की हिदायत कर दी गई है। हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ इस वक्त वहाँ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी जुनेद अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में स्मोक के बढ़ते हुए के हवाले से नजर इंसदाद स्मोक के हवाले से DC ऑफिस लाहौर में जो है इजलास भी मुनक्किद हुआ और इजलास में जो है DC ऑफिस के जो है असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। स्मोक का बाइस बनने वाले यूनिट को जो है वो सील करने और तेज कार्रवाइयां करने की हिदायत जारी की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने भी तहसील शालीमार के इलाके में मोमिनपुरा में इंडस्ट्रियल यूनिट की चेकिंग की और 2 इंडस्ट्रियल यूनिट को सील कर दिया गया है। जाहिद फाउंड्री इंडक्शन फर्नेस को सील किया गया, जबकि काशिफ स्टील मिल को भी सील किया गया। गैर मेयारी ईंधन कार्बन पाउडर का इस्तेमाल किया जा रहा था, इसलिए उन्हें सील किया गया। जबकि DC लाहौर मोहम्मद अली का कहना है कि जो भी अनासिर जो है वो स्मोक का बाइस बनेंगे उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी गाड़ी की सूरत में हो, चाहे वो किसी ईंटों के भट्टों की सूरत में हो, या फिर कोई भी इस तरह की इंडस्ट्री हो जो धुआं छोड़ने का सबब बनेगी और जो माहौल को खराब करेगी। इस वाले से सख्त जो है हिकमत अमली बनाई जाएगी, उस सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस वाले से जो है वज़ीर माहौलियत की जानिब से भी सख्त क्रैकडाउन की जो है हदायत जारी की गई है। वज़ीर आला पंजाब ने भी इस वाले से सख्त नोटिस लिया और हाईकोर्ट की जानिब से भी सख्त जो है एक्शन लेने की कार्रवाई करने की जो है हदायत जारी की गई है। जी जुनेद अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कम्युनिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का छठा इजलास सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें 8 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आया। तहसील तोनसा और रुझान के लिए मशीनरी खरीदने की मंजूरी भी दी गई। सैयद मुबशर हुसैन ने हिदायत की कि तहसील तोनसा और रुझान के लिए 8 सकर मशीनें, 8 जेटिंग यूनिट्स, 12 वाटर बोजर्स प्रोक्योर किए जाएँ, 2 एक्सिक्यूटर्स, 40 मिनी डंपर्स और 12 कंपैक्टर्स खरीदे जाएँ। उन्होंने बताया कि अवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए अक्टूबर के आखिर तक में मशीनरी और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात का कहना था कि तमाम मशीनरी का रिकॉर्ड पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी और ऑनरशिप लोकल गवर्नमेंट्स के पास होगी। पसमानदा इलाकों की बहाली के लिए पंजाब रूरल स्टेशन एबल प्रोजेक्ट गेम चेंजर साबित होगा। नई मशीनरी की खरीदारी से निकासी आब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में स्मोक के तदराक के हवाले से इजलास हुआ। दफ़ा 144 के तहत फसलों की बाक़ियात कूड़ा क्रिकेट जलाने पर पाबंदी का सख्ती से इतलाक करवाने का फैसला। फसलों की बाक़ियात को आग लगाने के वाक़यात की रोकथाम के लिए महकमा मॉल के अमले को फील्ड में मुतहर्रिक किया जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल की डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत, तमाम महकमे सरकारी गाड़ियों के लिए तहत सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि माहौलियात, ज़राअत, सनत और मुतल्लिका महकमों के फोकल पर्सनस कंट्रोल रूम में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे।
गए। इजलास में फैसला किया गया कि सिर्फ जिग जैग टेक्नोलॉजी के हामिल भट्टों को काम जारी रखने की इजाजत होगी। अब्दुल्ला सुंबल का कहना था कि स्मोक के मसले पर काबू पाने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स का किरदार निहायत अहम है। स्मोक की रोकथाम के लिए कई जाने वाले इकदाम पर पेशरफ्त का बाकायदगी से जायजा लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल ने फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए महकमा माहौलियात को डिप्टी कमिश्नर्स को बरवक्त मालूमात फराहम करने की हिदायत की है। सूबाई महकमे और फील्ड अफसरान स्मोक की रोकथाम के लिए सिलसिले में बाहमी राब्ता कार बढ़ाएंगे। स्मोक के खात्मे के लिए सरकारी इदारों और सिविल सोसाइटी समेत सबको मिलकर काम करना होगा। इजलास में सेक्रेटरी सनत डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने तफसीली ब्रीफिंग दी। जिला इंतजामिया लाहौर की वारंटिश और औकात कार की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। डीसी लाहौर मोहम्मद अली की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार इमरान सफ्तर की जेर निगरानी मैरिज हॉल्स और मार्केट्स की चेकिंग की गई। 23 इंस्पेक्शंस की गई। एक मार्की में वारंटिश और औकात कार के खिलाफ वर्जी पाई गई जिसको सील कर दिया गया। इसके अलावा मेन हरबंसपुरा में कार्रवाई के दौरान वारंटिश और औकात कार की खिलाफ वर्जी पर मार्की को सील किया गया। डीसी लाहौर का कहना था कि वारंटिश और औकात कार की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी रहेंगी। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मौजूदा हुकूमत ने ताजरों के मुतालबात पूरे ना किए, बिजली और पेट्रोलियम की कीमतों में कमी ना की तो जुम्मे के दिन पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन हड़ताल करेंगे। इस बात का ऐलान पाकिस्तान इंसाफ ट्रेडर के चेयरमैन नासिर सलमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करते हुए किया। उनका कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने महंगाई में 40% इजाफा कर दिया, जिसके बायस अवाम को जिंदगी की जरूरियात पूरी करना मुमकिन नहीं रहा। इस वक्त पाकिस्तान भर में 50,000 इंडस्ट्री बंद होगी और 40 लाख मजदूर बेरोजगार हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। ताजरों के माशी कत्ल के हवाले से जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस और मुजाहरा किया है, इसका असल मकसद ये है कि अगर इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जुम्मे तक हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं करती तो चारों तरफ से इस्लामाबाद का न सिर्फ ताजर गिराव करेंगे बल्कि शटर डाउन की हड़ताल देंगे और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की जो ये रही सही जो जान है इसको भी हम इंशाअल्लाह ताला बहरे हिंद के अंदर फेंकेंगे। और ताजरों को जो बज़रिया साजिश ये इसको इनका इस्तेसाल किया जा रहा है, दिवालिया किया जा रहा है, मुल्क की जड़ों को खोखला किया जा रहा है। हम ये साजिश हरगिज़ कामयाब नहीं होने देंगे। बिजली के प्राइसेस को फिलफोर वापस लिया जाए और जो गैस की कीमतों के अंदर 65% इजाफा किया उसे वापस लिया जाए। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत पूरी दुनिया में उतनी तेल की कीमत नीचे आई है उसको नीचे आके लेके आया जाए। सब अपना ताजरों की तरफ से पैगाम देना चाहता हूँ इम्पोर्टेड हुकूमत को कि जो हमारे मुतालबात हमने पेश किए हैं वो जुम्मे तक इंशाल्लाह पूरे कर दें, वरना इंशाल्लाह लाहौर से तहरीक शुरू होगी और हिस्ट्री कहती है कि लाहौर से जो तहरीक शुरू होती है वो कामयाब ज़रूर होती है। तो इंशाल्लाह लाहौर से हम शटर डाउन शुरू करेंगे और ये इंसाफ ट्रेडर विंग पाकिस्तान के यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमलों के बाद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेनी हम मनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से फ़ोन पर राब्ता किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान यूक्रेन को जदीद दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम देने का वादा किया है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का इस हवाले से कहना है कि सदर जो बाइडेन से फ़िज़ाई दफ़ा के बारे में नतीजा खेज गुफ्तगू हुई है। उनका कहना है कि फ़िलहाल फ़िज़ाई दफ़ा हमारे दिफाई ताउन में अवलीन तरजीह है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन और G7 ममालिक के रहनुमाओं की आज वर्चुअल मीटिंग होगी जिसमें यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की भी शरीक होंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपील की है कि आलमी बरादरी वाज़े करे कि रूसी सदर पुतिन के इक़दामात नाकाबिल कबूल हैं। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा का यह भी कहना है कि अब यूक्रेन की हिमायत में बोलने का वक्त है। तीन मुल्की T20 सीरीज के चौथे मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। न्यूजीलैंड ने 131 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया। फन एलन ने 42 गेंदों पर 62 रन की शानदार इनिंग्स खेली। डेविन कॉनवे ने
49 स्कोर बनाकर इफ्तिखार अहमद की गेंद पर आउट हुए, जबकि केन विलियमसन ने 9 रन बनाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन एक बार फिर फेल हो गई। बाबर रिजवान के आउट होते ही टीम परफॉर्म करना भूल गई। टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया और मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम ने ओपनिंग की। पाकिस्तान की पहली विकेट 30 रन पर गिरी। न्यूजीलैंड के बॉलर ब्रेसफील्ड ने मोहम्मद रिजवान को आउट किया और वो सिर्फ 16 रन बना सके। शान मसूद 14, शादाब खान 8, बाबर आजम 21 रन बनाने में कामयाब हुए। इफ्तिखार अहमद 27, हैदर अली 8 और मोहम्मद नवाज 0 पर आउट हुए, जबकि आसिफ अली 25 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की इनिंग में कोई छक्का नहीं लगा। पावर हिटर्स ऑफ इफ्तिखार हैदर अली और मोहम्मद आसिफ ने 58 गेंदें खेली, एक भी छक्का नहीं लगाया। इफ्तिखार ने 27 गेंदें खेली, हैदर ने 11 और आसिफ ने 20 गेंदों का सामना किया। तीनों ने आखिरी ओवर्स में बैटिंग के दौरान सिर्फ 6 चौके लगाए। इफ्तिखार और आसिफ की पावर हिटिंग के दौरान सुस्त बैटिंग दोनों ने 47 गेंदें खेली, 52 रन बनाए। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की खूबसूरत मारूफ जोड़ी हानिया आमिर और फरहान सईद ने एक साथ नया फोटो शूट करवाया है, जिसे इंटरनेट पर बेहद पसंद किया जा रहा है। अदाकारा हानिया आमिर और गुलकार व अदाकार फरहान सईद ने ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर से एक साथ ऐसी शोहरत पाई कि अब शायकीन इस जोड़ी को एक साथ ही देखना पसंद कर रहे हैं। जहां इस जोड़ी का एक साथ नया प्रोजेक्ट आने वाला है, वहीं इन्होंने नया खूबसूरत फोटो शूट करवाया है, जिसे देखकर सारिफीन की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। डिम्पल गर्ल हानिया आमिर और चॉकलेटी बॉय फरहान सईद इस फोटो शूट में एक साथ खूबसूरत जोड़ी का नमूना पेश कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से मरूफ पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह को सिक्योरिटी फराहम करने पर गौर करने की हिदायत जारी की गई है। हरीम शाह की सिक्योरिटी से मुतल्लिक दायर की गई दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत टिकटॉकर हरीम शाह के वकील का कहना था कि हरीम शाह को मुसलसल हिरासा किया जा रहा है। हरीम शाह FIA में पेश हुई तो रोक कर धमकियां दी गईं। समाअत के दौरान अदालत की जानिब से चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को दरख्वास्त का जायजा लेने की हिदायत जारी की गई। अदालत ने मजीद कहा कि अगर जरूरत है तो हरीम शाह को सिक्योरिटी फराहम करने पर गौर करेंगे। बाद अज़ां अदालत ने हरीम शाह की जानिब से सिक्योरिटी से मुतल्लिक दायर की गई दरख्वास्त निपटा दी। सऊदी अरब की हुकूमत ने खवातीन को बगैर महरम उम्रा अदा करने की इजाज़त दे दी। सऊदी वज़ीर हज व उम्रा डॉक्टर तौसीकुर रबिया ने ऐलान किया कि खवातीन अब बगैर महरम के भी उम्रा अदा कर सकेंगी। उम्रा अदायगी के लिए महरम के साथ की शर्त ख़त्म कर दी गई है। उन्होंने काहिरा में सऊदी सफारत खाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस तनाज़े को ख़त्म कर दिया कि आया महरम का एक खातून हाजी के साथ जाना ज़रूरी है कि नहीं। उनका कहना है कि महरम को अब उम्रा करने वाली खातून के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखती हो। उन्होंने मजीद बताया कि हरमैन शरीफैन के आज़मीन को सहूलतों की फराहमी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और डिजिटलाइजेशन की गई है, जिसमें रोबोट्स का इस्तेमाल भी शामिल है। उनका कहना है कि मस्जिदुल हराम के तोसी मंसूबे की लागत 200 बिलियन सऊदी रियाल से बढ़ चुकी है। ये मस्जिदुल हराम की तोसी का तारीख में सबसे बड़ा मंसूबा है।